हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने जो चैप्टर 7.1 था वो कंप्लीट किया था, जिसमें आपके पास बेसिक जो कंपोजिट फंक्शन है, जो संयुक्त फलन है, उनके डिफरेंशिएशन के बारे में अपन ने बात की थी। नेक्स्ट जो 7.2 चैप्टर है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, तो वो अपन इस साल के हिसाब से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में वो सब आपको डिफरेंशिएशन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, 7.2 को सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है जो अपना चैप्टर है एक्सरसाइज 7.3 डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जो 7.3 उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, जिसमें अपने को लोगरिथमिक फंक्शन है, जिसमें लॉग वाले फंक्शन होंगे, या जिनमें अपने को लॉग लेना पड़ेगा। उससे पहले मैं लॉग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 11th में भी बहुत अच्छे से लॉग को पढ़ा होगा, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसमें बेसिकली 7.3 में दो टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो फर्स्ट टाइप अपन सॉल्व करते हैं, उसमें है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, जो अस्पष्ट फलन होते हैं उनका अपने को अवकलन करना है। कैसे करेंगे? तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन आपके पास दो टाइप के बन सकते हैं। एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बनेगा और एक इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन को हिंदी में बोलेंगे अपन स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन, है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई स्पष्ट है, मतलब सुलझा हुआ है ना। और इम्प्लिसिट का जो मीनिंग है वो आपके पास क्या होगा? अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन में स्पष्ट फंक्शन है, इट मीन्स आप x को y के टर्म्स में और y को x के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? देखो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा कुछ आपके पास एक फंक्शन ऐसे बना के आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्स को वाई के टर्म्स में लिख सकते हो या वाई को एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया और y की वैल्यू में इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि y इक्वल टू क्या आएगा? रूट साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो y को x के टर्म्स में और x को y के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट स्पष्ट फलन। ठीक है, और एक्सप्लिसिट बोलेंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है? अस्पष्ट फलन। तो इसमें क्या होता है कि x को y के टर्म्स में और y को x के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते हो। वो कैसे बनेगा? देखो, सपोज मैंने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो, मैंने साइन के साथ एक्स प्लस वाई को ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ना तो आप x इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे y की टर्म्स आनी चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए? y के टर्म्स। तो ऐसा कुछ फाइंड आउट आप नहीं कर सकते। या y इक्वल टू क्या बनना चाहिए? x की टर्म्स। तो ऐसा भी आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो अगर ऐसा अपन नहीं लिख सकते हैं तो उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। क्लियर है? तो जिनमें x को y के टर्म्स में और y को x के टर्म्स में आराम से लिखा जा सकता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? तो अभी बेसिकली जो अपना 7.3 है उसमें अपन इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, अस्पष्ट फलन है, उनके डेरिवेटिव्स, उनके डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से रूल रेगुलेशन बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अपन छोटा सा एक का दो क्वेश्चन में बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ है उसमें आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करके आपको क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y। ओपन क्या करते हैं? बस इतना करके आगे चले जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब आप y का डिफरेंशिएशन वापस डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं करोगे तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे कहाँ से? समझ में आ रही है बात? देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x, है ना, पहले पावर का हो गया, फिर अपन किसका करते हैं? x का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1।
उसको यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है, तो अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2y, फिर अपने को y का भी करना रहेगा, तो y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy/dx। ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है। इन शॉर्ट में अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं या कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर आपको फंक्शन में जितनी जगह y दिख रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में कितनी जगह y दिख रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी y दिख रहा है, और sin x प्लस वाई है तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, मुझे y दिख रहा है। तो जितनी बार आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, y दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, dy/dx करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो y स्क्वायर का क्या हुआ 2y, तो फिर रहा कौन y, तो y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy/dx। अब अपन करेंगे sin x प्लस वाई का, तो sin x प्लस वाई का क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। क्लियर है, फिर इसके अंदर कंपोजिशन है x प्लस वाई का, तो फिर अंदर जाएंगे चेन रूल से, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। फिर x का क्या होगा 1 एंड प्लस y का क्या होगा आपके पास dy/dx, y का क्या होगा dy/dx। क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है, 1 प्लस dy/dx इतनी चीज़ बनेगी। अब ये जो चीज़ मैंने बोली थी उस पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कितनी जगह y दिख रहा है, 2 जगह y दिख रहा है, तो 2 बार आपके पास क्या बनेगा dy/dx। क्लियर हो रही है, अगर गलती से भी आप इस चीज़ को मिस कर जाओ जल्दी जल्दी में कि y स्क्वायर का 2y लिख दिया और x का 1 हो गया, y का dy/dx कर दिया, यहाँ पे dy/dx नहीं लिखा, तो आंसर निकालने से पहले एक बार ज़रूर एनालिसिस कर लेना कि y क्वेश्चन में मुझे 2 टाइम्स दिख रहा था, तो dy/dx भी 2 टाइम्स ही आएगा। क्लियर है, तो फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए dy/dx की, और dy/dx यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बना है, तो इनको अपन मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और dy/dx को एक साइड लिखेंगे। ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर cos x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस वाई ही आएगा, और फिर cos x प्लस वाई को dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस वाई इंटू dy/dx। क्लियर है, अब देखो dy/dx यहाँ पे भी है और dy/dx यहाँ पे भी है, तो चाहो तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो या इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये 2y dy/dx एज इट इज़ मैं यहीं रख लेता हूँ, इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस cos x प्लस वाई dy/dx बनेगा। ये इक्वल में cos x प्लस वाई है एज इट इज़, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। क्लियर है, अब dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2y माइनस कोस x प्लस वाई, dy/dx को कॉमन लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है, और इक्वल टू क्या है आपके पास कोस x प्लस वाई माइनस 2x। तो अब ये क्या होगा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कोस x प्लस वाई माइनस 2x अपॉन आपके पास हो जाएगा 2y माइनस कोस x प्लस वाई। आप आंसर चेक करो तो आंसर में थोड़ा सा प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, ये भी बातें अभी आपको बता के चल रहा हूँ। क्यों अभी मैंने बोला था कि इस वाली टर्म्स को या इधर ट्रांसफ़र कर लो या इस वाली टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब इधर वाली टर्म्स को उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ रही बात, तो मैंने अभी क्या करा इस वाले कोस x प्लस वाई इंटू dy/dx को इधर ट्रांसफ़र करा है, तो 2y माइनस कोस x प्लस वाई बना है, तो यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग कोस x प्लस वाई माइनस 2x बना है। अब आप आंसर चेक करो तो ये उल्टा हो सकता है, कोस x प्लस वाई माइनस 2x है तो ये 2x माइनस कोस x प्लस वाई भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तो डिवाइड में भी 2y माइनस कोस x प्लस वाई की जगह आपको क्या मिलेगा कोस x प्लस वाई माइनस 2y। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा चेंज इसमें हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप इस वाली टर्म को उस साइड लेके जा रहे हो या उस वाली टर्म को इस साइड लेके आ रहे हो, तो वो कुछ गलती नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सही है। बस आंसर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आंसर आपको ऐसे भी मिल सकता है। अगर ये दोनों काम अपन मतलब ये दोनों चीज़ें अपन यहाँ पे माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा बेसिकली जो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, अस्पष्ट फलन होंगे, उनका डिफरेंशिएशन करने का। क्लियर है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ए और बी दो अलग अलग सेक्शन है, दोनों में आपको क्या करना है, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब अपन उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ कर रहे हो आप मेंशन जरूर करना। अब मैं हर क्वेश्चन में ये वाली चीज़ नहीं लिखूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे साइन y है तो क्या होगा कोस y, एंड रिमेंबर y का क्या होगा dy अपॉन dx। मैंने बोला था ना जितनी बार y होगा उतनी बार क्या आएगा dy अपॉन dx। क्लियर है, y का dy अपॉन dx, साइन y का कोस y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy अपॉन dx, वो इसके मल्टीप्लाई में ही रहने वाला है। क्लियर है, तो 2 प्लस 3 dy अपॉन डी आपके पास बना, ठीक है। तो आप एक चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्योंकि मुझे dy अपॉन डी कॉमन भी लेना है, तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। तो ये -3 dy अपॉन डी हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने dy अपॉन डी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस y -3। तो dy अपॉन डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 अपॉन कोस y -3। क्लियर है, तो ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी जो आपके पास बी पार्ट है इसका, ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इतना लाइन लिख देंगे, उसके बाद में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और एक्स वाई, इसमें क्या है u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। मैंने बेसिक से आपको एक एक चीज़ बताई थी कि कैसे करना है। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट होता है, या दोनों वेरिएबल होते हैं, या तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है x और y, दोनों चर है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, y उसके साथ रहेगा, प्लस y का dy अपॉन डी x उसके साथ रहेगा। क्लियर है, और y स्क्वायर का क्या होगा 2y, एंड y का क्या होगा dy अपॉन डी इक्वल टू आपके पास क्या है 200, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास 0। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने पूरा यहाँ पे u इंटू वी का रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। और x स्क्वायर का 2x और 200 कांस्टेंट है तो उसका 0, y स्क्वायर का 2y एंड dy अपॉन डी तो dy अपॉन डी y कितनी बार था 2 बार था, तो dy अपॉन डी भी कितनी बार बना है 2 बार आपके पास बना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं dy अपॉन डी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2y, x प्लस का 2y, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स है 2x और 1 इंटू वाई वाई, तो इनको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आएगा माइनस का 2x और माइनस का y, तो dy अपॉन डी इक्वल टू -2x माइनस वाई अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। आप चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसमें आपके पास है √x प्लस √y इक्वल टू √a, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। √x का क्या होगा 1 अपॉन 2 √x, √y का 1 अपॉन 2 √y, एंड रिमेंबर y का क्या होगा dy अपॉन dx, एंड √a कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 1 अपॉन 2 √x, ठीक है। और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 √y dy अपॉन dx, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √y यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √y अपॉन √x बन जाएगा, और माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फाइनली आंसर आएगा आपके पास माइनस का √y अपॉन x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों रूट में है, तो एक साथ रूट लगा दिया और बाहर माइनस था तो माइनस लिख दिया। क्लियर, तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट है, उसमें थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथ ही है वो, ठीक है। देखो 10 x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो पहले अपन डिफरेंशिएशन करते हैं 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, फिर किसका करेंगे अपन x का तो 1 होगा, प्लस y का क्या होगा dy अपॉन dx। क्लियर, प्लस अब यहाँ पे क्या है 10x माइनस वाई, तो क्या होगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। फिर अंदर चलते हैं, अंदर कौन है x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y का dy अपॉन dx। क्लियर है, इक्वल टू 4 है तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास 0। क्लियर, सेक स्क्वायर x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई इनटू 1, तो यही आ जाएगा। फिर प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई को dy अपॉन dx से करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy अपॉन dx, प्लस
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई को 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई को माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जिसके साथ है उनमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इस वाली टर्म्स में से और इस वाली टर्म में से। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा एज इट इज, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है तो इनको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है? इन दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यार? वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। ऐसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि तुम्हारे लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैथ से रिलेटेड और मैं लाता रहूं। ठीक है, और यार कोई भी डाउट है ना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि मुझे ये पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें आपके पास है साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे पावर है, तो मैंने आपको रूल बताया था कि पहले किसका करेंगे अपन, पावर का। तो क्या होगा 2 कोस वाई एंड कोस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, एंड रिमेंबर यहाँ पे वाई है तो वाई का क्या होगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? प्लस एक्स इंटू वाई है तो एक्स का क्या होगा 1, वाई उसके साथ है मल्टीप्लाई में, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स उसके साथ है मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 ही होता है। क्लियर है? साइन एक्स है कोस एक्स 2 कांस्टेंट है, पहले पावर का करेंगे तो पावर आ गई, पावर में से एक कम तो 2 कोस वाई, फिर कोस वाई का माइनस साइन वाई एंड फिर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पे u इंटू वी वाला रूल लगेगा, एक्स का 1 वाई उसके साथ है प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स उसके साथ है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोस एक्स प्लस, अब देखो ये क्या बन रहा है 2 साइन वाई कोस वाई, क्या बन रहा है 2 साइन वाई कोस वाई, साथ में क्या माइनस, तो अगर मैं माइनस को यहाँ से हटा दूँ ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इस 2 को भी मैंने लिख दिया तो यहाँ पे क्या बना है 2 साइन वाई कोस वाई, किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन 2y का, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, वैसे ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2y का। क्लियर है? और साथ में आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई तो y आ जाएगा और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा प्लस का x और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने से क्या बनेगा माइनस का 2 साइन 2y, और ये दोनों टर्म्स है y और कोस एक्स, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी तो क्या आ जाएगा माइनस का y माइनस का कोस एक्स, और अगर दोनों में माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा डिवाइड में, तो y प्लस कोस एक्स एंड x माइनस 2 साइन 2y। अब ये वाला जो माइनस है आप इसको डिनोमिनेटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करोगे तो y प्लस कोस एक्स माइनस को डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लो, तो जो a माइनस बी है वो क्या हो जाएगा b माइनस ए है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2y माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अपन इसका बी पार्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब आपको अजीब लग सकता है क्योंकि उसका जो फाइनल आंसर है उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बी पार्ट क्या है आपके पास x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, सिंपल है, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे u इंटू वी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 रूट वाई मल्टीप्लाई में रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, किसका हुआ रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, एंड y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रहेगा मल्टीप्लाई में। क्लियर? फिर प्लस, फिर y का करेंगे तो क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट एक्स साथ में है, फिर प्लस रूट एक्स का क्या बनेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर y साथ में है और इक्वल टू 1 है तो 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्लियर?
तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स अपॉन 2 रूट वाई, एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स, और जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, यहाँ पे आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो आप इसको उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट वाई और माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू वाई। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं अपन एलसीएम लेके, ताकि अपने को बुक का फाइनल आंसर मिल जाए। ठीक है, तो मैंने 2 रूट वाई का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 2 रूट वाई से 2 रूट वाई कैंसिल, तो यहाँ पे तो एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 2 रूट वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स से, तो आएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। और सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पहले मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी मैं 2 रूट एक्स का एलसीएम ले लेता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, माइनस चल रहा है बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा एज इट इज़। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है ए अपॉन बी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या था माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे जो वाई है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट वाई इंटू रूट वाई, वाई को रूट वाई इंटू रूट वाई लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे कहाँ है डिवाइड में, तो ये कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। रूट वाई डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। वाई को मैंने रूट वाई इंटू रूट वाई लिखा है, ये वाला रूट वाई तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही आएगा। क्लियर है ना, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगी डिवाइड में, और डिवाइड में आपके पास ऑलरेडी क्या है रूट एक्स है, और ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगी। यहाँ पे x प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो जैसे यहाँ पे y को मैंने रूट वाई इंटू रूट वाई लिखा था, वैसे इस x को भी मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि फाइनल आंसर मैच हो। अब देखो रूट एक्स और रूट वाई तो चल रहा है अपने पास, रूट वाई और रूट एक्स तो अपने पास चल रहा है। अब इसमें से रूट वाई और रूट वाई को अपन कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, बाहर माइनस भी है। इन दोनों को जब इधर लेके आया था तो दोनों नेगेटिव बने थे, मैंने माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना दिया, तो बाहर माइनस भी है। अब इन दोनों टर्म्स में रूट वाई को अपन कॉमन ले सकते हैं, अपन ने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, देखो 2 रूट एक्स, रूट वाई को जब कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई। क्लियर। और सेम यही काम किस में करेंगे अपन डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन रूट एक्स और रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, 2 रूट वाई। क्लियर है। अब रूट एक्स को रूट एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा एक्स, और रूट वाई को रूट वाई से तो क्या मिलेगा वाई, तो माइनस वाई अपॉन एक्स 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक में ऐसे आंसर आपके पास लिखा हुआ है। क्लियर है। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं 4th और 5th उनको आप ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक यार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो देख लेते हो यार, आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ऐसे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।